कुतुब मीनार से कूदो, कुछ नहीं होगा। अरे आप नहीं कूद, आपको क्या बिगड़े, कूद के दे, आप 1 मिनट में कूद जाओगे। पता लगा भैया कूदे, भैया का तब तो पुलवामा नहीं था, तब कांग्रेस कहां रही? प्रियंका जी इंचार्ज थी यूपी की। 22 में विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ, हम 72,000 देंगे, लो कर लो बात। क्या ये 12 दे रहे हैं, 72 देंगे, आ जाओ बाहर। 12 के मुकाबले 72। ईवीएम जो सड़कों पे उत्तर प्रदेश में ही पाई गई। खजा बाबू उधर आ गए, वो मैं समझ गया। कर्नाटक में वो गजब करते हो यार, ये नहीं करो, ये ठीक नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइवेट डिबेट शो में। मैं प्रदीप। संजय राउत जी ने प्रियंका गांधी को सजेशन दिया है जी, आप यूपी में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट इलेक्शन लड़िए, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़िए। तो इसी पे डिबेट हो रही है और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने खिल्ली उड़ाते हुए इस बारे में अपनी बात रखी। दूसरी बात, 2019 में राहुल गांधी जी ने इलेक्शन प्रचार में कहा था कि हम आपको 72,000 देंगे और मोदी जी 6,000 देते हैं, हम आपको 72,000 देंगे। लेकिन किसानों ने मोदी जी का भरोसा किया, राहुल गांधी का नहीं। तो इसी पर ये डिबेट हो रही है और डिबेट बड़ी मस्त हुई है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी को आप जानते हैं, उनकी डिबेट होती तो ज्ञान की बातें भरपूर होती है। तो इसमें भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगा जो राजनीति से जुड़ी होगी। तो दोस्तों डिबेट बड़ी मस्त हुई, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। 1-1 मिनट मनोरंजन से भरा होगा और जानकारी से भरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। इतना पारिवारिक माहौल है ना। दो बातें। रॉबर्ट वड्रा ने कहा कि प्रियंका जी को लोकसभा में होना चाहिए, उनकी जगह वहां है, चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा वो अमेठी से लड़े, सुल्तानपुर से लड़े, जहां से चाहे वहां से लड़े पार्टी। यानी उन्होंने जो वेटिकन सिटी ऑफ कांग्रेस है उसी तरफ इशारा किया, गांधी पट्टी। लेकिन मुंबई से एक बवाले जान वाली सलाह आ गई, बोले बनारस में ताल ठोको, प्रियंका जी को बनारस से लड़ना चाहिए क्योंकि मोदी को हराना है। ये शुभचिंता वाली सलाह है, निपटाने वाली सलाह है। मैंने अपने जीवन में ऐसे सलाहकार भी देखे जो कहते ना भैया कुतुब मीनार से कूदो, कुछ नहीं होगा। अरे आप नहीं कूद, आपको क्या बिगड़े, कूद के दे, आप 1 मिनट में कूद जाओगे। पता लगा भैया कूदे, भैया का स्पाइनल कॉर्ड चली गई। नहीं, यह भी खतरा रहता है। राजनीति में कौन सलाह दे रहा है इसका बड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। एमआरआई जितनी महीन नजर रखनी पड़ती है कि पता नहीं कौन क्या पुड़िया दे गया। मतलब बिस्मिल्लाह ही काशी से नहीं, अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव यात्रा की शुरुआत काशी से। मैंने एक सरसरी नजर से स्मृति पे जोर डाला कि पंडित जी से लेके और आज तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति ऐसे मुकाबले में नहीं उतरा ना। सैफ खान साहब, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को और देशवासियों को आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। रहा आपकी बात का जो है जवाब, तो खुद जब आरएसएस ये कह सकती है कि इस बार मोदी का मैजिक नहीं चलेगा, तो हम क्या बात कर सकते हैं? उन्होंने अपनी मैगजीन तक में ये छापा। वाराणसी की बात करते हैं, और वो वाराणसी सीट जो व्यक्तिगत सीट आप बोल रहे हैं अमेठी की या रायबरेली की, वैसे ही जो है वाराणसी की रही है। खुद मुरली मनोहर जोशी जी की टिकट काट के तो खुद मोदी जी आए, इसमें कोई दो राय जो है रखी नहीं जाती। आज ये बात हमें जरूर सुनने पे आ रही है कि कोई सजेस्ट कर रहा, तो खुद चाहते हैं उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता, वक्ता और कार्यकर्ता के रूप में हम ये खुद मांग हमारी पहले भी रही है और अभी भी हम ये मांग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कोई भी सीट प्रियंका जी लड़े। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी सीट के ऊपर लड़ा जाएगा, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो या वाराणसी। जो भी सीट होगी, ये तो साफ है कि अगर वो अमेठी से लड़ती है तो वो स्मृति ईरानी जी की जो एचआरडी मिनिस्ट्री में एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी, जिनकी पढ़ाई पे खुद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 400 रुपए के सिलेंडर जब थे तो रोडों पे नजर आती थी, और अब जब 1150 रुपए के हो गए तो आराम से बैठी है, बहुत शांत है। खैर, अब प्रधानमंत्री जी की वाराणसी सीट पे मैं आरएसएस का खुद का बयान जो है बता चुका हूं। उनकी लोकप्रियता कितनी है वो हमें कर्नाटका, हिमाचल के इलेक्शंस में जो है अभी रिसेंट जो है। कीर्ति निधि जी, बाड्रा जी ने एक बात और कही। हालांकि बाड्रा की किसी वक्तव्य से आपका कोई लेना देना सीधा नहीं, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं तो इसका मतलब आपकी पार्टी से कोई मतलब बनता है। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी को पहले जाना चाहिए, फिर मतलब मेरे से पहले उनको जाना चाहिए। इसका मतलब मुझे भी जाना है लोकसभा, क्या बस पहले वो। अब बाड्रा जी रहने वाले हैं मुरादाबाद के, क्या अब मुरादाबाद में आपके सांसद हैं, वैसे ही कम है सांसद यूपी में, उसमें मुरादाबाद वाले बेचारे हैं, क्या डॉक्टर साहब? मतलब ये क्या स्थिति परिस्थिति बन रही, संकेत किधर जा रहे हैं? एक और दूसरा, बनारस में चूंकि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी और उसने भी वहां अपना उम्मीदवार उतारा। बनारस में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए मोदी के खिलाफ, क्या इंडिया की तरफ से और उद्धव ठाकरे की पार्टी से सुझाव आया।
उत्तर प्रदेश में आप इंडिया के चेहरा हैं, ठीक ना भाई। अखिलेश यादव ने वही तो फार्मूला रखा कि जो जहां ताकतवर है वो नेता रहेगा, बाकी उसके पीछे रहेंगे, ठीक। तो यहां इंजन आप हैं। तो इंजन इस सुझाव को कैसे देख रहा है कि काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी? देखिए अमिताभ जी, जिस मुद्दे पे आज चर्चा है, प्रियंका गांधी जी के पति है रॉबर्ट वाड्रा साहब जी, कांग्रेस की नेता है। कांग्रेस पार्टी का अलायंस है इंडिया में, समाजवादी पार्टी भी उस इंडिया में है, सब एकजुट होकर के इंडिया नाम के अलायंस के साथ। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन सी सीट कांग्रेस पार्टी के पास है, कौन सी सीट लोकदल के पास रहेगी, कौन सी सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। जो सीट जिसके पास रहेगी वहां से उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। लेकिन इतिहास अगर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ते थे, और जीत और हार में बहुत अंतर नहीं है। जो हार से भयभीत हो गया उसके पास जीतने का मादा नहीं, इसलिए जो हार को स्वीकार करने की ताकत रखेगा वही जीत को भी स्वीकार कर पाएगा। और मैं तो कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मैथिली जी बहुत अहंकार की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात तो सच है, कर्नाटका में राहुल जी का प्रियंका जी का मुकाबला मोदी जी से हुआ। एक बात तो सच है, राहुल जी का प्रियंका जी का मुकाबला हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने अपना सरकार बनाया। तो लड़ने में के लिए हिम्मत चाहिए, और मोदी अपराजय नहीं। मतलब मैं समझ गया। पांडे जी भी उसी लाइन पर सुझाव दे रहे हैं जिस लाइन पर संजय राउत ने दिया। अब ये 10 जनपद को समझना है कि भैया क्या कहूं, सीधे सबसे बड़े इम्तिहान बैठा दो क्या कि जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। यहां कौन जयप्रकाश और कौन लोहिया और जवाहरलाल है? नहीं ना, पहली बार लड़ा दो ताकि मैं समझ भैया, ठीक है। सैफ खान साहब, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अपराध, इस तरह के जो मुद्दे हैं ये 1952 से चले। पहला चुनाव जब पंडित जी की अगुवाई में देश ने लड़ा, तब से लेके आज तक मोहल्ले के चुनाव से लेके और लोकसभा तक के हर चुनाव में ये मुद्दे होते हैं, ठीक ना। 35-36 साल तो हम ही को हो गए देखते हुए, और हर चुनाव से पहले कहा जाता कि अब की मुद्दों पर चुनाव होगा। तो मैं पूछता हूं, पिछले चुनाव क्या बिना मुद्दे को हो गए थे? नहीं ना। ये देखो इंदिरा का खेल, सुन लो, नारा कब लगा था? जब बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे यहां जो बैठे। क्या ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल, तब भी महंगाई मुद्दा था, आज भी है। गरीबी हटाओ कब आया था? ठीक, पानी, बिजली, सड़क, अपराध, ये शिष्टाचार, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे रहे हैं मित्र। उन्हीं की छाया में चुनाव हर बार हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था जिसमें अजीत सिंह, मायावती और अखिलेश यादव तीनों थे। उससे बड़ा गठबंधन संभव नहीं, हो नहीं सकता। क्या उस गठबंधन के तहत लड़ने के बाद अजीत सिंह चुनाव हार गए थे मुजफ्फरनगर से। सैफ खान साहब, तो अभी सिर्फ इतना ही तो है कि अखिलेश यादव से कुछ दल बाहर हुए नाराज होके, महान दल बाहर हो गया, राजभर बाहर हो गए, 2% वाली एक पार्टी जुड़ गई, कांग्रेस। चमत्कार कैसे हो जाएगा फिर सैफ खान साहब? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने अभी 2019 का एग्जांपल दिया कि वो गठबंधन हुआ था। मुद्दों के ऊपर बिल्कुल चुनाव जो है होता है। आज महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, महिलाओं का अत्याचार भी मुद्दा है, और हर चीज के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में है तो हैं, मगर 2019 में क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। पुलवामा में जो करवाया गया था, और सतपाल मलिक जी जो गवर्नर है उन्होंने जो बताया था, उन जवानों को शहीद करवा के जो है वोट शेयर जो लिया गया था। तभी तो कर्नाटका से उस वक्त आवाजें आ रही थी इनकी भारतीय जनता पार्टी के, इनके प्रतिनिधियों की जो है कि अब तो हम ये जीतेंगे ही जीतेंगे। और जाहिर सी बात है, देश को भावुक कर दिया था कि ये देखिए हमने जो है ये बदला लिया है, हम जो ये कर रहे हैं। मुद्दे तो अपनी जगह के ऊपर, मगर देश उस वक्त एक साथ इसलिए हुआ था कि लगा था कि देश के लिए जो है ये सरकार कुछ कर रही है। ये नहीं मालूम था कि ये सरकार करवाने वाली है। सैफ खान फर्क है इन बातों के ऊपर। सवाल है, एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ ले, एक सेकंड रुक जाओ, एक सप्लीमेंट्री पूछ ले। 19 में पुलवामा हुआ, आपने कहा ठीक, करवाया गया हुआ। सतपाल मलिक, अव्वल तो सतपाल मलिक ने इस्तीफा नहीं दिया, कुर्सी पर बैठे रहे, ये खराब काम किया, कर छोड़ो। मैं सतपाल मलिक को पास, मैं पूछ रहा हूं 22 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, तब तो पुलवामा नहीं था, तब कांग्रेस कहां रही? प्रधानमंत्री जी ने बोला, सोनिया प्रियंका जी इंचार्ज थी यूपी की। 22 में विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या हुआ? तब तो पुलवामा नहीं था। नहीं, तब जो है दूसरे मुद्दे 22 में क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको जी। हर चुनाव के ऊपर 2014, हम 2014 से क्यों ना शुरुआत, अच्छे दिन 15-15 लाख। अरे मैं 22 का पूछ रहा हूं भैया। 22 में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कमांडर इन चीफ थी। मैं तो आपको कह रहा हूं और पीछे आइए, क्या हुआ? लोकसभा की बात करिए 2014 में, 2014 से शुरुआत करें।
अच्छे दिन, स्मार्ट सिटी। मैं मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। मैंने पूछा 19 में आपके मुताबिक पुलवामा, मैथिल जी ये कह रहे हैं 19 में पुलवामा ने जिता दिया। मेरा प्रश्न था 22 में क्यों हारे उत्तर प्रदेश में आप, जब प्रियंका गांधी जैसी आपकी सबसे कीमती नेता कमांडर इन चीफ थी राज्य में इलेक्शन कैंपेन की, ठीक, उसके बाद लल्लू को सजा दे दी, प्रियंका जी को बरी कर दिया क्या? जबकि लल्लू बेचारे हर दूसरे दिन जेल गए, इतनी लाठी खाए जितनी कोई नहीं खाया। खैर अब वो कह रहे अब की नया मुद्दा लाए हैं हम लोग और इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। मुद्दों पर भ्रम हो सकता है, उनकी थीसिस अलग हो सकती है, लेकिन रुपया तो सबको समझ में आता है। तिवारी जी बोलो हाँ, अनपढ़ से अनपढ़ भी पैसा तो जानता है, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा वो भी पैसा जानता है क्या? मोदी, कीर्ति बाबू हाँ बोलते रहेगा, मोदी सरकार दे रही थी किसानों को 6,000 8,000 12,000 जो भी, ठीक, किसान निधि 2-2 हजार वाली, ठीक। राहुल गांधी ने क्या किया? बार छंग 72, क्या हम 72,000 देंगे, लो कर लो बात, क्या ये 12 दे रहे हैं हम 72 देंगे, आ जाओ बाहर, 12 के मुकाबले 72, 12 के मुकाबले 72। अब ऐसा कौन बुड़बक होगा तिवारी जी उत्तर प्रदेश ने पूरे देश दुनिया में, जिसको ये ना पता कि ज्यादा 12 होते कि 72, क्या? और 12 6 गुना पैसा मिलेगा, 12 छंग 72, इसकी मुनादी आप छत पे खड़े होकर कर दो, आपका घर इतना भीड़ लग जाएगी कि आर्मी बुलानी पड़ेगी। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिला 72,000 रुपया की गारंटी देने के बाद? ये जरा तिवारी जी बता दो मुझे। क्योंकि लोगों को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ सर। अब 1,72,000 तो नहीं बोल दोगे कि सबको 1,72,000 देंगे? 72,000 भाजपा के अमाउंट से 6 गुना ज्यादा बोल दिया था। तिवारी जी वोट क्यों नहीं मिला? लोगों को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ सर कि ये 72,000 दे पाएंगे। और अगर आज वादा कर रहे हैं 72,000 का, तो पिछले 50 या 55 साल में ये वादा क्यों नहीं किया था? दिया नहीं है क्या देश में? 18,000 कर लेते। ठीक बात। तिवारी पांडे जी यही सवाल छोटा सा आपसे लेने, रामलाल ने कहा कि हम 2 लड्डू देंगे, श्यामलाल ने कहा हम 2 किलो लड्डू देंगे। लोगों ने रामलाल की बात पर भरोसा किया, श्यामलाल को भगा दिया, क्यों? कीर्तिनिधि पांडे छोटा सा उत्तर, मैं यही सवाल सबसे लूंगा। देखिए अमिताभ जी, जो सवाल आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपया मोदी जी पर मंथ दे रहे थे, 1 साल के 24,000, कांग्रेस पार्टी ने 72,000 नहीं, पर मंथ 2,000 नहीं दे रहे थे शायद, पर मंथ 2,000 है ना, 2 महीने में 2,000 ऐसा कुछ था भी, मैं बता, चलिए अमिताभ तिवारी जरा चेक करके बताइएगा। 3 महीने में 2,000 जी, 4 महीने में 2,000 शायद, 4 महीने में, ठीक नहीं। हाँ जी, और वो यही काम ही करते हैं तिवारी। चलिए उस बात से आगे बढ़िए, उस बात से आगे बढ़ते हैं। हाँ अमिताभ जी जी, देखिए मेरा सवाल इतना सा है, ऐसा कौन बुड़बक है जिसको 72,000 अच्छे नहीं लगे? मैं ये पिछली से मैं छोटी बात पूछ रहा हूँ, बहस खत्म करें। देखिए आज अमिताभ जी, अभी तिवारी जी चुनाव विश्लेषक है, बड़ी अच्छी बात कहे कि हम हो सकता है जनता तक अपनी बात मजबूती से न पहुंचा पाए हो, जनता को मेरी बात नहीं समझ में आई, या जनता को हम भरोसा दिलाने में चूक गए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रही है विपक्ष में, तभी विपक्ष हारा है। मैं इसको स्वीकार करता हूं, कमियां हमारे अंदर रही कि हम अपनी बात को मजबूती से हो सकता है जनता तक नहीं पहुंचा पाए, भरोसा नहीं दिला पाए, और हम लगातार इसलिए कर रहे हैं कि इस अलायंस के बाद जनता के बीच में रहे। ठीक है, भरोसा दिलाएंगे उनको। ठीक, सैफ खान साहब यही बेसिक्स, इतने में बिल्कुल आइसोलेटेड प्रश्न है। 12,000 इसको और सरल कर दूं उत्तर प्रदेश के लिए, अपने दर्शकों के लिए। भाजपा ने कहा कि हम 2 लड्डू देंगे साल में, कांग्रेस ने कहा हम 2 किलो लड्डू देंगे साल में, क्या? जनता ने कहा ना तुम्हारी बात भरोसा नहीं, हम इधर जाएंगे। ये तो नगद की बात कही थी राहुल गांधी ने, योजना की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा 72,000 रुपया कैश इन हैंड देंगे, हम पर भरोसा जताओ। क्या हुआ सैफ खान साहब? अमिताभ जी, वहां पुलवामा कहां से आ जाएगा? 72,000 और 12,000 तो सब जानते हैं, पुलवामा के चाचा हो, लेकिन ये तो सब जानते हैं 72,000 क्या होता है। नहीं, बिल्कुल सब जानते हैं जी। और उत्तर प्रदेश वासी ये भी जानते हैं कि सब ज्यादा ईवीएम जो सड़कों पे उत्तर प्रदेश में ही पाए गए। अच्छा, अब आप उधर आ गए, मैं समझ गया। कर्नाटक में वो गजब करते हो यार, ये नहीं करो, ये थे रही है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आपसे सवाल है, 2014 से पहले मुझे एक घटना बता दीजिए कि सड़क के ऊपर आपको ईवीएम या होटलों के कब्जों में मिली। मैं समझ गया, अब रुकना होगा भैया मैथिल साहब, मैं समझ गया। अगर नहीं जीते या तो इनको जीतने देना, और अगर ये नहीं जीते तो ये ईवीएम का चीरहरण कर देंगे, जान लीजिए। क्या कर्नाटक में, हिमाचल में ईवीएम की इज्जत बच गई, बाकी में नहीं बचेगी मैथिल साहब। मैं इस बात का उत्तर पूरे देश में घूम घूम के लोगों से पूछता रहा कि भैया 6,000 और 72,000 में 72 वाले को क्यों भगा दिया?
जो इसका उत्तर है वही सच समझना है, कांग्रेस को भी सपा को भी। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है, ये भाजपा का मसला नहीं है। ननकू और रज्जाक ने आपके 72 को क्यों नहीं स्वीकार किया? आप भी बड़े घर के लड़के थे, आपका परिवार 45 साल सरकार में रहा, छोटे आदमी थे नहीं कि सड़क चलते नहीं बोल दिया? आपने बोला था कि मेरी गारंटी है 72,000 नगद करारे नोट। क्या क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? इसका उत्तर खोजना होगा मित्र। कठिन नहीं है उत्तर, स्वीकार करना कठिन है कीर्ति बाबू। ठीक, उत्तर बहुत सरल है, जो हमको पता वो आपको पता। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमको ज्यादा जानते हैं, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक ये नहीं मानेंगे कि बीमारी है। क्या झुट्टे ताल ठोकते रहेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, ठीक ही नहीं होंगे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बड़े बुनियादी सवाल उठाता हूं, बाकी तो विद्वान लोग हैं, घोषणा पत्र में विद्वता दिखाते ही हैं, उससे चुनाव जीता जाता क्या? बात तो सही है। जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो इसका पार्ट सेकंड भी बन सकता है, जो और भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे और अच्छा रिस्पांस दोगे तो इसका पार्ट सेकंड में जरूर बना होगा। तो इसी तरह का कंटेंट मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट, ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।